नौशहरों फिरोज फैज़ खानज़ादा रज़िया बेगम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मसनूई आज़ा लगाने का कैंप लगाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शायद खानज़ादा। जी, नौशहरों फिरोज में फैज़ रज़िया बेगम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सिंध गवर्नमेंट के खुसूसी ताउन से मसनूई अज़ा का फ्री कैंप पीर कुर्बान अली सहरवर्दी के बंगले में लगाया गया। इस कैंप में सैकड़ों मरीजों को चेकअप किया गया और मरीजों को मुख्तलिफ मसनूई अज़ा, हाथ पैर और दीगर मसनूई अज़ा लगाए गए। ये कैंप मसनूई अज़ा का तीसरा कैंप था। पिछले कैंपों में मसनूई अज़ा के साइज की पैमाइश की गई, उनको जदीद मशीनी के जरिए उनको बनाकर लगाया गया और सैकड़ों मरीजों को इस कैंप से फ़वाइद हासिल हुए हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों ने फैज़ मोहम्मद रज़िया बेगम वेलफेयर सोसाइटी की टीम और सिंध गवर्नमेंट कराची की आने वाली टीम, डॉक्टर स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कैंप हमें बहुत फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। फ्री में हमें मसनूई अज़ा लगाए जा रहे हैं। पहले हमें कराची जाना पड़ता था, लाखों रुपए हमारे खर्च हो जाते थे। अब हमें ये अपने इलाके में सब कुछ मुफ्त दिया जा रहा है। हम पूरी टीम का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। इनके लिए दुआ करें कि इस तरह के मजीद कैंप लगाए जाएं और इस कैंप में सियासी समाजी शख्सियत पीर खालिद सैफुल्लाह पीर शमन, राइजिंग यूथ के चेयरमैन जावेद रईस खानज़ादा, सोशल मीडिया के चेयरमैन चौधरी इकबाल खानज़ादा, जाहिद बशीर खानज़ादा, बाबर सईद खानज़ादा, अकमल चन्ना, अली रज़ा खानज़ादा, शोएब खानज़ादा और दीगर ने कैंप में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। फैज़ रज़िया बेगम वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद खानज़ादा, जो इन कैंप के ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। कैंप जो है हमारा एक मुसलसल एक सिलसिला है जो अपने वालदैन प्रोफेसर फैज़ मोहम्मद खानज़ादा और वालदा रज़िया बेगम के नाम पे हम हमेशा उनके इसाले सवाब के लिए करते हैं कोशिश, और हमारा और कोई मकसद होता नहीं है, ना कोई प्रॉपर एनजीओ है। बहरहाल नाम उनका हमने रखा हुआ है, तो उनके नाम से हम ये करते रहते हैं। ये एक्टिविटी हमारी आन गोइंग है। और स्किन की तो पिछले 15-20 साल से चल रही है। साल में 2-3 कैंप होते हैं, जब छुट्टी मिलती है आते हैं इधर और कैंप लगाते हैं। दवाइयों का जहाँ तक ताल्लुक़ है और अरेंजमेंट का ताल्लुक़ है, तो मेरे पास हमेशा 1000 से ज़्यादा लोगों का सामान होता है। फिर जितने भी लोग आए, जितने मैं देख सका, जितनी हिम्मत होती है। स्किन में हम 2 डॉक्टर हैं जो हम देख रहे हैं, मुझे है सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर साहिबा आई हैं डाव से, वो कर रही हैं, और मैं ही देखता हूँ। और दवाइयाँ होती हैं, मोस्ट ऑफ देम दवाइयाँ होती हैं हमारे पास। कभी कोई ऐसी दवाई नहीं होती तो कहते हैं लोगों से कि भाई तुम्हारे हक़ में ये बेहतर है कि तुम ये दवाई ले लेना, क्योंकि लोगों की अब जो कैपेसिटी है बहुत कम हो गई है दवाई परचेज़ करने की, जो हमें अंदाज़ा होता है ना। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे हैरत होती है कि यार ये तो यहाँ का डॉक्टर भी कर सकता था, ये कैंप में क्यों आए। लेकिन शायद यही वजह है कि उनके माली वसाइल नहीं है इतने, या क्या है, और लोग बहुत ही गुर्बत का शिकार हैं। और जहाँ तक इलाके का ताल्लुक़ है, तो यहाँ जहाँ तक लोगों को पता चलता है वो नौशहरों से बाहर के लोग होते हैं, अतराफ़ के, ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ के ही होते हैं, बड़े शहरों के नहीं होते स्किन में। बाकी अब जो दूसरे कैंप है हमारा, ये तीसरा कैंप है फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन का, तो वो हमारा तीसरा कैंप है। उसमें मेरा ख़्याल है खैरपुर तक के लोग होते हैं यहाँ पे, खैरपुर, दौड़, नवाबशाह और इस तरफ दादू साइड के भी लोग आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह कहीं होती ही नहीं है कि लोगों को मसनूई अज़ा बना के दी जा रहे हैं, लोगों की माजूरी ख़त्म हो रही है, लोग खड़े हो रहे हैं। तो उसमें तो फिर जो हमारा इंस्टीट्यूट है कराची में, इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल रिहैब, उसका बड़ा रोल है, बल्कि सारा काम ही उनका है। वो मेहरबानी करते हैं, मेरे साथ आते हैं, उनकी पूरी टीम आती है, और उनकी जो डायरेक्टर साहिबा हैं डॉक्टर सुमरो साहिबा, उनका बहुत शुक्रिया है। उनका DPD डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी बड़े सपोर्टिव हैं इस मामले में, और डॉक्टर नबीला सुमरो जो हैं वो अपना पूरा वो दे देती हैं, और वो लिम्स भी उधर ही बनते हैं। वो सारी सपोर्ट वो बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये हमारी तीसरी कोशिश है। तकरीबन 150-200 लोग हो चुके हैं अभी तक, ये सिलसिला चल रहा है। जहाँ तक पाइल्स के कैंप का ताल्लुक है, ये आइडिया भी हमें ऐसे हुआ कि यार ये छोटा सा एक ट्रीटमेंट है जो इंजेक्शन के ज़रिए 2nd डिग्री पाइल ट्रीट किया जा सकता है। तो एक हमारे मेहरबान डॉक्टर सुल्तान हैं जो सर्जन है, वो अपना टाइम निकाल के 2 दिन के लिए मेरे साथ इधर आते हैं। फिर हम सारा अरेंजमेंट उनके लिए कर लेते हैं, कराची से सामान ले लेते हैं जो चाहिए होता है, वो आके इंजेक्शन और थेरेपी, बैंड लाइगेशन ये करते हैं। आप उनसे भी पूछेंगे तो वो ज़्यादा आपको तफसील बताएंगे।
तो ओवरऑल कोशिश यही होती है कि अब यहाँ के हैं, इस इलाके की में हमारी जड़ें हैं, तो इसको रिटर्न कितना कर सकते हैं इस शक्ल में, ये लोगों को सर्व करें, उनके मसलों का थोड़ा सा हल निकला है शायद, ये है।